हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मकवाना। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। टेबल हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है और जैसे ही टेबल में क्लिक करेंगे ऊपर की साइड में टेबल टूल्स करके मतलब कि टेबल की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, जिसमें डिज़ाइन एंड लेआउट ये दोनों टैब उसमें इंसर्ट हो रही है। अगर टेबल में क्लिक होगा तभी वो टूल्स ओपन होंगे। टेबल के बाहर क्लिक है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। टेबल में क्लिक करेंगे तो टेबल टूल्स वहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे जो डेटा इंसर्ट किया है 4 स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट किया है। अगर मुझे 5वें स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है तो सिंपल मैं टैब यहाँ पे एंड में क्लिक किया है, टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से तो अपने आप एक रो इंसर्ट हो जाएगी वहाँ पे। जैसे कि मुझे एक डेटा वहाँ पे एंटर करना है नील का, टैब प्रेस कर रहा हूँ, बाजू में मूव हो जाएगा। टैब एंटर करके हम लोग डिटेल्स वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब टोटल 5 स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे है। टेबल में क्लिक है इसीलिए ऊपर टेबल टूल्स का डिज़ाइन टैब ओपन हो रहा है। डिज़ाइन टैब में आगे के ऑप्शंस देखें उससे पहले यहाँ पे डिज़ाइंस देख लेते हैं कि यहाँ से जो भी डिज़ाइन हमें पसंद हो वो डिज़ाइन मतलब कि वो कलर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन हमें पसंद आती है वो डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट रो डिफरेंट मतलब कि बोल्ड दिख रही है एंड फर्स्ट कॉलम भी बोल्ड दिख रही है। तो फर्स्ट रो जो बोल्ड है उसको अगर हमें नॉर्मल करना है तो यहाँ पे हेडर रो जो टिक मार्क है वो टिक मार्क हटा देना है। जैसे ही टिक मार्क हटाएंगे वो नॉर्मल हो जाएगा, टिक करेंगे तो हाईलाइट होगा। डिज़ाइन ज़रा चेंज करके देखते हैं हम लोग, उसमें ज़्यादा आपको पता चलेगा। जैसे कि ये डिज़ाइन है उसमें हम लोग देख रहे हैं तो रो अलग दिख रही है। हेडर रो टिक किया नॉर्मल हो गया, वापस टिक करेंगे हाईलाइट होगा, अनटिक किया नॉर्मल हो जाएगा। सेम एज ए फर्स्ट कॉलम, अनटिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, टिक करेंगे तो हाईलाइट होगा। हम लोग टिक मार्क रख रहे हैं ताकि वो हाईलाइट हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टोटल रो। टोटल रो मतलब कि लास्ट रो, उसको हाईलाइट करना है तो टिक करो, वो अलग हाईलाइट हो जाएगी। लास्ट कॉलम उसको हाईलाइट करना है तो टिक करो, वो भी हाईलाइट हो जाएगी। बट हम यहाँ पे सब हाईलाइट नहीं कर रहे। दूसरा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो एक डार्क कलर है एक लाइट है, मतलब कि एक कलर है एक विदाउट कलर है, वाइट है या डार्क लाइट कलर भी हो सकते हैं। जैसे हमने डिज़ाइन सिलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड है। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है तो उसका रीज़न है कि यहाँ पे बैंडेड रोज का ऑप्शन जो है वो टिक मार्क है, वो टिक मार्क हटा देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। टिक करेंगे तो वापस वो हाईलाइटेड होगा। अभी मैं अनटिक कर रहा हूँ और उसकी जगह मैं कॉलम्स पे टिक कर रहा हूँ, बैंडेड कॉलम्स। तो हम लोग कॉलम्स भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे रोज़ टिक रख रहा हूँ। ठीक है, दोनों को साथ में नहीं करना है, ध्यान में रहे, दोनों को साथ में नहीं करना है, सिर्फ एक ही, कोई भी एक ही टिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया शेडिंग। शेडिंग मतलब कि हमें यहाँ पे जो भी सेल को, कोई भी एक सेल है मतलब कि ये बॉक्स है उसको हाईलाइट करना है। जैसे कि इसके 24 मार्क्स है, उस मतलब लोएस्ट मार्क है तो उसको हाईलाइट करना है तो यहाँ शेडिंग ऑप्शन में जाके मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। याद रहे दोस्तों कि क्लिक मेरा वो 24 नाम का जो बॉक्स है मतलब कि सेल जो है उसमें ही होना चाहिए। मैं ये टिक कर रहा हूँ बट ये हुआ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जहाँ मेरा क्लिक था। मुझे पूरे के पूरे टेबल को अप्लाई करना है तो पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 4 एरोज दिए गए, वहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो हमारे माउस पॉइंटर पे भी 4 एरोज डिस्प्ले होंगे। वहाँ पे हमें क्लिक करना है, क्लिक करेंगे
तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें कलर पसंद आता है वो कलर हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई लाइट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं पर्पल सा ही कुछ ले लेता हूँ, मैं पर्पल। अभी हम लोग देख रहे हो तो पूरा टेबल चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे कहीं पे भी लाइनिंग्स नहीं आ रही है, मतलब कि बॉर्डर्स नहीं है। मैं टेबल पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ बॉर्डर ऑप्शन में जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। बॉर्डर ऑप्शन के बारे में हम लोग पहले देख ही चुके हैं। दूसरी चीज़ कि अगर बॉर्डर पसंद नहीं है तो बॉर्डर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन हमें पसंद आ रही हो यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डबल लाइन वाली बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, उसमें थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ी थिकनेस कम कर लेता हूँ। कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का, डार्क रेड कर लेते हैं। अब एक एक करके क्लिक करेंगे तो भी होगा, बट ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन बॉर्डर में गए, उसमें ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएगी। ओके दोस्तों, अभी ये जो टेबल है उसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ से प्लेन टेबल। वापस बॉर्डर अप्लाई करनी है तो सिलेक्ट करके हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा ड्रॉ टेबल तो हम लोग सीख चुके हैं। इरेजर जो है वो टेबल इरेज करने के लिए काम आता है, कि यहाँ से मुझे कुछ कंटेंट्स इरेज करने हो तो इरेज कर सकता हूँ मैं, बट ये प्रॉपर वे नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में लेआउट टैब में सीखेंगे। अभी हमने जो ये डेटा डिलीट किया है उसको मैं अंडू कर देता हूँ, मतलब कि Ctrl+Z। ओके दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे लेआउट टैब में। लेआउट टैब में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन है सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल करेंगे तो जहाँ पे भी क्लिक होगा वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कॉलम, जहाँ क्लिक है, मैथ्स वाली कॉलम में मेरा क्लिक है तो मैथ्स वाली कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ अजय वाली रो में, सिलेक्ट में गया, सिलेक्ट रो, तो अजय वाली रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो टेबल सिलेक्ट टेबल, तो पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे है व्यू ग्रिड लाइंस। अब ये कब ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो डिज़ाइन में जब हम लोगों ने देखा था ये नॉर्मल टेबल, मतलब कि विदाउट लाइनिंग, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो लेआउट में ये ग्रिड लाइन अगर ऑप्शन ऑन रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लाइनिंग्स देख सकते हैं। अगर बंद रहेगा तो लाइनिंग्स डिस्प्ले नहीं होगी। ओके दोस्तों, वापस मैं अंडू करके नॉर्मल टेबल कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट ऑप्शन। अब मुझे यहाँ पे ये जो 85 का जो सेल है वो सेल मुझे डिलीट करना है, मतलब कि मुझे सिर्फ मार्क्स डिस्प्ले जो हो रहे हैं वो डिलीट नहीं करने हैं। ये जो 85 है वो 85 तो डिलीट हो गई, बट वो जो बॉक्स जो है, ये पूरा बॉक्स वो डिलीट करना है। मतलब कि बॉक्स डिलीट करेंगे तो ये 68 ऊपर आ जाएंगे, 86 अजय में, 49 विजय में, 78 संजय में, मतलब कि नील का जो बॉक्स है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे जय के सेल में टिक रखना है, डिलीट ऑप्शन में जाना है, डिलीट सेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें फॉलो करने हैं। एक ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब कि अगर मैं ये डिलीट करूँ तो यहाँ पे मूवमेंट क्या होना चाहिए, तो ये सारे सेल जो है वो लेफ्ट में मूवमेंट करने हैं, या फिर शिफ्ट सेल अप, ये सारे ऊपर की साइड में अप करने हैं, शिफ्ट करने हैं। तो हम लोग शिफ्ट सेल अप सिलेक्ट करेंगे। डिलीट एंटायर रो या डिलीट एंटायर कॉलम हमें यहाँ पे नहीं करना है, हम लोग आगे उसके ऑप्शंस में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में शिफ्ट सेल अप कर रहा हूँ एंड ओके। जैसे ओके करेंगे ये सारे ऊपर मूव हो गए और नील का जो सेल था वो ब्लैंक हो गया, जहाँ पे मैं कोई दूसरे मार्क्स एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 85 ही लिख देता हूँ मैं। दूसरी चीज़ कि ये जो विजय नाम की रो जो है
वो मुझे नहीं चाहिए, तो डिलीट में जाके डिलीट रो पे क्लिक करना है, तो विजय नाम का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा, मैथ्स का जो है वो कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो मैथ्स के कॉलम में मैं क्लिक करूँगा, डिलीट में जाके डिलीट कॉलम्स, तो मैथ्स का कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट टेबल, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। बट हमने जो डिलीट किया है वो वापस भी हम ला सकते हैं, इसलिए अंडू ऑप्शन से वो हम वापस ले आएंगे। अब लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट अबोव। ये जो मेरा क्लिक है यहाँ पे टाइटल पे है, टाइटल के ऊपर मुझे एक रो और इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट अबोव पे क्लिक करना है, तो एक रो अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। टाइटल के बिलो मतलब कि जय के ऊपर और टाइटल के नीचे की साइड में मुझे एक रो चाहिए, तो इंसर्ट बिलो, यहाँ पे हम लोग रो इंसर्ट कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों कि जहाँ क्लिक होगा वहीं से सारी मूवमेंट होगी। अभी मेरा क्लिक नेम वाली कॉलम में है, तो इंसर्ट लेफ़्ट करूँगा, तो लेफ़्ट साइड में मुझे एक कॉलम मिल जाएगी। कंप्यूटर के एंड में मुझे टोटल के लिए एक और कॉलम चाहिए, इंसर्ट राइट करेंगे तो वहाँ पे भी मुझे एक कॉलम मिल जाएगी। बट याद रहे दोस्तों कि मेरा क्लिक जो था वो कंप्यूटर की कॉलम में था। ओके दोस्तों, अभी ये रो मुझे नहीं चाहिए, मैं टिक कर रहा हूँ। डिलीट में जाके डिलीट रो, ये जो रो है ये कॉलम भी डिलीट कर देते हैं हम लोग। ये जो रो है यहाँ पे मुझे एक टाइटल देना है, बढ़िया सा टाइटल, मार्कशीट। बट इतने सारे बॉक्स के अंदर मैं मार्कशीट लिख नहीं पाऊँगा, तो उसके लिए हमको इसको एक ही बॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इन सबको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रहे जितना ज़रूरी हो उतना ही सिलेक्ट करें। यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज सेल, मर्ज करेंगे तो ये सारे सेल मर्ज होके एक हो जाएंगे। बट कई बार ऐसा भी होता है कि मर्ज करने के बाद हमें याद आता है कि हमें यहाँ पे 3 बॉक्स की ज़रूरत है, मतलब कि मैं टाइटल लिख सकूँ, मार्कशीट, क्लास का नाम और ईयर। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 3 एंड ओके, तो ये 3 कॉलम्स अंदर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ मार्कशीट, दूसरे में क्लास का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे ईयर 2019-20। ओके दोस्तों, दूसरा कि ये जो जय, अजय, विजय, संजय और नील का जो डेटा है, अब मुझे विजय से डेटा जो है वो अलग कर देना है, मतलब कि 2 टेबल में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। याद रहे मेरा क्लिक जो है विजय नाम के सेल पे है, तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये टेबल अलग हो जाएंगे। अब ये टेबल को वापस ज्वाइन करना हो तो अंडू कर सकते हैं, या फिर इन दोनों की लाइन को हमें इसको पकड़ के मैच करना पड़ेगा। मैच करने के बाद चेक करना पड़ेगा हमें टेबल सिलेक्ट करके। अगर पूरा टेबल सिलेक्ट हो रहा है मतलब कि हमारा टेबल ज्वाइन हो चुका है। बॉर्डर्स नहीं आ रही है वो तो हम लोग डिज़ाइन में जाके वापस ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं टोटल का टाइटल दे देता हूँ। ऑटो फिट ऑप्शन, ऑटो फिट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ही जगह वो लेगा। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो, पूरी विंडो के हिसाब से वो फिट हो जाएगा। एंड फिक्स विड्थ कॉलम जो है वो हम लोग यहाँ से करेंगे। जैसे कि ये जो है जय नाम की कॉलम जो है, रो है, उसकी हाइट मुझे बढ़ानी है, तो क्लिक करके मैं बढ़ा सकता हूँ।
पर दोस्तों हम लोग देख रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ जय नाम की रो की हाइट बढ़ रही है। पूरे टेबल की अगर हाइट बढ़ानी है तो टेबल को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये हम लोग कर सकते हैं। ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब विड्थ भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, बट इसमें हम लोग अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इंग्लिश की जो कॉलम है उसकी ही विड्थ मैंने बढ़ाई है। अब मुझे सबकी कॉलम जो है वो इक्वल करनी है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबकी सब कॉलम जो है वो इक्वल हो जाएगी। अगर हमारे पास ऐसा एक प्रॉब्लम हो चुका है कि भाई रो में हमने एक की ही विड्थ या हाइट बढ़ाई है, तो हम लोग को इक्वल करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो सबके सब इक्वल हो जाएगी। अब मैं टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कि अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किस तरह का होना चाहिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास है टॉप में लेफ़्ट। अगर मुझे टॉप मिडल करेंगे, टॉप सेंटर, तो ये सारे कंटेंट सेंटर में आ जाएंगे। राइट में करेंगे तो राइट में, वैसे ही सेम मिडल में लेफ़्ट, सेंटर, राइट, वैसे ही बॉटम में लेफ़्ट, सेंटर, राइट। हम लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे अलाइनमेंट सेंटर। ओके। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट में ये जो टाइटल है वो टाइटल जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो मैंने टाइटल को सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में हम उसको सेट कर सकते हैं। जब हमारे पास जगह कम हो, पेज में जगह कम हो, तब हम लोग ये सब कर सकते हैं। ओके दोस्तों। सॉर्टिंग, डेटा मुझे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सॉर्टिंग पे क्लिक किया है मैंने। असेंडिंग ऑर्डर कर रहा हूँ, मतलब कि जय अजय विजय जो है वो चेंज हो जाएंगे, बट कब होंगे, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं किया है कुछ भी, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नेम के हिसाब से होता है। अगर मुझे गुजराती, हिंदी, इंग्लिश के हिसाब से चाहिए तो उसके हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं। लाइक मैं नेम ले रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर एंड ओके, तो वो अजय हो गया, जय, नील, संजय एंड विजय। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रिपीट हेडर रो। अब ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल इतना नहीं चलेगा, उसके लिए हमारे पास दूसरे पेज में टेबल होना चाहिए, मतलब कि यही कंटिन्यूस टेबल दूसरे पेज में भी जाना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा डेटा जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। मैं Ctrl+C, सॉरी Ctrl+V, Ctrl+V, पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। अभी हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सेकेंड पेज पे डेटा आ गया है, तो डेटा के ऊपर की साइड में कोई भी टाइटल नहीं है, जबकि हमारा टेबल शुरू हुआ था वहाँ पे टाइटल है। तो यही सेम टाइटल मुझे नीचे की साइड में भी डिस्प्ले करना है, मतलब कि पेज नंबर 2 पे भी चाहिए। तो याद रहे दोस्तों, मेरा क्लिक जो है टाइटल में है, टाइटल में क्लिक रख के सिर्फ रिपीट हेडर रो पे क्लिक करना है। जैसे रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे पूरा डेटा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि इसका टाइटल भी हमें डिस्प्ले होगा। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। टेबल में से मुझे डेटा कन्वर्ट कर देना है टेक्स्ट में। सिंपल क्लिक करना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में, और हमें डिसीजन लेना है कि हम लोगों को डेटा किस तरह से चाहिए। टैब मतलब कि पर्टिकुलर गैप के हिसाब से, तो मैं टैब ही सिलेक्ट करूँगा एंड ओके। तो पूरा डेटा जो है वो टैब के हिसाब से कन्वर्ट हो चुका है। बट अभी हम लोग देखें तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं आ रही है,
तो हम लोगों को वापस जो ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए हमें अंडू ही करना पड़ेगा। तो अंडू कर रहा हूँ मैं। लेआउट ऑप्शन में नेक्स्ट एंड लास्ट है फॉर्मूला। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि भाई मुझे इन सब का टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे हमें टोटल करना है, फॉर्मूला में जाना है। फॉर्मूला में बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम लिख के आ जाएगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में लेफ़्ट, मतलब कि यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए बट किसका, तो लेफ़्ट साइड में जो डेटा है उसका। तो यहाँ पे लेफ़्ट लिख के आ रहा है एंड ओके। अगेन नीचे भी क्लिक कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है अबव, तो वो अबव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे लेफ़्ट। याद रहे दोस्तों, ये एक्सेल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को इंडिविजुअल सबके पास जाके करना पड़ेगा। फॉर्मूला में गए, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, दूसरे कोई फंक्शंस यूज़ करने हैं, तो वो सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। बट अभी हाल फिलहाल मुझे सम करना है तो मैं सम ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर दूसरा इरेज भी करके भी वापस भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ़्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर या फिर ओके।